बेबी इन येलो, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी सुपर नेचुरल ताकत से हर बेबी सिटर का काम तमाम कर दिया और जिसने अपने ही पापा को गुलाम बना लिया। पर कभी सोचा है कि इस छोटे से बच्चे के अंदर इतनी अजीब पावर्स आई कहां से और इसके मम्मी पापा कौन है? आज इस वीडियो में तुम्हें द बेबी इन येलो गेम की पूरी बैक स्टोरी पता चलेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी स्कॉटलैंड से शुरू होती है, जहाँ एक छोटी सी फैमिली रहती थी। सिर्फ 3 लोग, एथन नाम का एक आदमी, उसकी वाइफ कैसिलिडा और दोनों का 4 महीने का बेटा हेस्टर। तीनों अभी अभी स्कॉटलैंड में नया घर खरीद कर शिफ्ट हुए थे और बड़े खुश थे। सच यह था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ बहुत कम टाइम बिताते थे। कैसिलिडा एक आर्टिस्ट थी जिसे पेंटिंग और ड्राइंग का बहुत शौक था, इसीलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। कभी कभी तो घर आती भी नहीं थी, इसीलिए हेस्टर का ख्याल रखना ज्यादातर एथन के जिम्मे ही था। पर एथन भी अपने काम में बिजी रहता था। वो एक साइंटिस्ट था जो अपने घर के बेसमेंट में एक्सपेरिमेंट्स करता था। उसका सपना था कि वो पौधों को इंसानों की तरह चलना बात करना सिखा दे, और ये आइडिया उसे कहां से आया पता नहीं। शायद किसी सुपर हीरो मूवी से इंस्पायर हुआ हो। जब से कैसिलिडा घर से दूर रहने लगी, एथन को अकेला ही हेस्टर को संभालना पड़ता था, जिससे उसका एक्सपेरिमेंट वाला काम पीछे छूटने लगा। इसीलिए उसने एक रोबोट बनाया, न्यूट, जो हेस्टर का ख्याल रखता और एक्सपेरिमेंट्स में भी थोड़ा हेल्प करता। एक दिन एक रेड कलर का केमिकल बनाने में सफल हो जाता है। उसका प्लान यह था कि पौधे इंसानों जैसा चल सकें, पर इसका उल्टा असर होता है। यह केमिकल इंसानों को पौधों में बदल सकता था। एथल इस डिस्कवरी से बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके हिसाब से रिजल्ट तो सेम ही था, बस प्रोसेस उल्टा हो गया। अब उसे यह केमिकल किसी इंसान पर टेस्ट करना था, पर टेस्ट करने के लिए कोई इंसान अवेलेबल नहीं था। हिम्मत करके वो केमिकल खुद पर ट्राई करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। केमिकल का असर इतना बुरा होता है कि वो पौधा तो नहीं बनता, पर उसके पूरे शरीर पर गंदे निशान और खुजली हो जाती है। लेकिन एक चीज नोटिस होती है, केमिकल के बाद उसका दिमाग पहले से काफी शार्प और इंटेलिजेंट हो जाता है। इसी ऑब्जर्वेशन से एथन और भी एडवांस्ड वर्जन वाला केमिकल बनाने लग जाता है, और इस बार वो पहले से ज्यादा खतरनाक निकलता है। इतना खतरनाक कि अगर एथन खुद इस बार यूज करता तो उसकी जान जा सकती थी। रिसर्च करने पर एथन को पता चलता है कि अगर यह केमिकल किसी बच्चे को बचपन से दिया जाए तो उसका बॉडी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा और बड़े होने तक उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। पर टेस्ट करने के लिए उससे एक बच्चा चाहिए, और तभी उसे याद आता है कि उसका खुद का एक बच्चा है। अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करने के बजाय वो एक बेबी सिटर को बुलाता है और उससे सब समझाता है। हमेशा मेरे बेटे की दूध की बोतल में ये केमिकल मिलाकर देना, और ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, खासकर मेरी वाइफ को। इसके बदले मैं तुम्हें अंधे पैसे दूंगा। एथन खुद एक्सपेरिमेंट इसीलिए नहीं करता क्योंकि अगर कैसिलिडा को पता चल जाता कि वो अपने बेटे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो वो एक थप्पड़ में उसकी साइंटिस्ट वाली आदत निकाल देती। बेबी सिटर रोज दूध में केमिकल मिलाकर हेस्टर को पिलाती रहती थी और धीरे धीरे बच्चे में चेंज दिखने लगे। आंखों का कलर बदलना, अजीब हरकतें करना। कुछ दिनों बाद बेबी सिटर को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होने लगती हैं। बच्चा टेलीपोर्ट हो जाता है, हवा में उड़ने लगता है। ये सब वो एथन को कॉल पर बताती है और एथन ये सुनकर खुश हो जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। भले ही पौधों वाला प्लान फेल हो गया हो, पर इंसानों को पावर देना काम कर गया। पर यह एथन की सबसे बड़ी गलती थी। असली खेल अब शुरू हुआ। कुछ दिन बाद वो बेबी सिटर मारी जाती है और उसे मारने वाला और कोई नहीं, खुद हेस्टर होता है। बच्चे के अंदर इतनी अनंत ताकत आ चुकी थी कि वो एक डेमन पोर्टल खोल देता है, कार्सोआ पोर्टल। जब एथन को पता चलता है कि उसके बेटे ने बेबी सिटर को मार दिया है और अब उसके अंदर डेमोनिक पावर है, तो वो अपने ही बेटे के पास जाने से डरने लगता है। कुछ दिनों बाद जब कैसिलिडा घर आती है तो पूरा घर खाली पड़ा होता है। सिर्फ उसका बच्चा अपनी चेयर पर बैठा मिलता है। यह देखकर उसे गुस्सा आता है कि एथन बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चला गया। वो एथन को कॉल करती है पर कोई जवाब नहीं आता, इसीलिए खुद ही बच्चे का ख्याल रखने लगती है। तभी उसे भी बच्चे की अजीब हरकतें दिखती हैं, टेलीपोर्ट होना, हवा में उड़ना, और वो ये देखकर खुश हो जाती है कि उसके बेटे के अंदर सुपर पावर्स हैं। पर उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। हेस्टर अपनी माँ को ही मार देता है और उसकी माँ कार्सोआ पोर्टल में भेज देता है। जब एथन को अपनी वाइफ की मौत का पता चलता है तो वो बहुत रोता है और पछताता है, पर अब देर हो चुकी थी। उसका बेटा पूरी तरह डीमन के कंट्रोल में आ चुका था और वो अपने पापा को ही ढूंढने लगता है। वो उसे ढूंढ भी लेता है। एथन को लगता है कि अब उसकी जान जाएगी, पर बच्चा कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बस मेरे लिए इंसान लाते रहो। मजबूर होकर एथन बेबी सिटर्स को झूठ बोलकर घर बुलाता रहता है। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, बस मेरे बेटे का ख्याल रखना, बदले में मैं अच्छा पैसा मिलेगा। पैसों के लालच में बेबी सिस्टर्स आती रहती हैं और हेस्टर उन्हें मारकर उनकी आत्मा को कार्सोआ पोर्टल में भेजता रहता है। तो ये थी बेबी इन येलो की पूरी बैक स्टोरी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगली वीडियो के लिए सजेशन भी देना।